जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पहली वीडियो में हमने कुछ 3-4 टाइप के क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट जो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बिल्कुल 100% बिल्कुल अच्छा हो जाएगा दोस्तों, और आप बड़े ही ईजी तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो में का। पहला प्रश्न है, a प्लस बी ए काम को 10 दिन में तथा b उसी काम को 20 दिनों में करता है। यदि a अकेला काम करता है तो कितने दिन में काम करेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि a प्लस बी 10 दिनों में काम करता है तथा b उसी काम को 20 दिनों में करता है। यदि a अकेला काम करता है तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी एक दिन में कितने दिन में काम करते हैं। 10 दिनों में काम करते हैं किसी काम को, और b उसी काम को 20 दिन में करता है अकेला। तो दोस्तों, हमें पता नहीं है कि कुल काम कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का सिंपल एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आ गया 40। और मैंने पिछली वीडियो में भी दोस्तों आपको बताया था कि एलसीएम वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाती है, जिससे भाग हो जाता है। तो दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया 40। तो ये है हमारा टोटल काम, ये कुल काम है। तो हम अब एक दिन का काम निकालते हैं कि a प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है दोनों मिलके, और b एक दिन में कितना काम करता है। तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, इसके लिए 10 चौके 40, तो 4 ये आ गया। तो हमारा a प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने कितने दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो इसी प्रकार 20 दूनी 40, तो b एक दिन का काम करना है 2। तो दोस्तों, इस प्रकार अभी a प्लस बी हमने निकाल लिया, कितना है 4, और b कितना है 2। तो जब हमें निकालना है a, तो a कैसे निकालेंगे, जब a प्लस बी से माइनस कर देंगे b को, तो हमें आ जाएगा a। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारा a आ गया कितना, इधर है a आ गया 2। तो 2 आ गया हमारा। अभी एक दिन में a काम करता है 2, एक दिन में a काम करता है 2। तो 40 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा दोस्तों। 40 काम को करने के लिए 40 बटा एक दिन का काम है 2, तो इससे काट देंगे तो हमारा आंसर आ गया 20। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, आई थिंक आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी प्लस सी ए काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि उसी काम को अकेला बी, इधर बी है दोस्तों, बी 15 दिन में करता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, ए बी सी तीनों ए काम को 10 दिनों में करते हैं, और उसी काम को बी और सी, बी और इधर है दोस्तों सी, दोनों काम करते हैं 15 दिनों में। तो ए उस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन आपको समझाया होगा दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। उसी काम को बी, यहाँ बी है दोस्तों, बी प्लस सी, बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 15 दिन में काम को करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। बी प्लस सी इस काम को 15 दिन में करते हैं। तो हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 30 क्या है, टोटल काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी पिछले क्वेश्चन की तरह एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं 3, क्योंकि 10 या 30।
और 15। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 15 दूनी 30, तो यहाँ आ गया 2। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम है 2। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ए तो हमें निकालना है ए का काम कितना है, तो हम सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का काम है 3, एक दिन का काम है 3, और बी प्लस सी का एक दिन का काम है 2, हमने जैसे कि निकाला है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी से माइनस जब करेंगे हम b प्लस सी, तो ये आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा 1 आ गया। तो एक आ गया हमारा। तो ए का एक दिन का काम कितना है दोस्तों? 1। तो हमारा टोटल काम जो है वो है दोस्तों 30। तो 30 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएगा दोस्तों? 30/1 इज इक्वल टू 30, जो कि हमारा आंसर है दोस्तों एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को करते हैं 10 दिन में। बी प्लस सी, यहाँ है बी प्लस सी, उसी काम को करते हैं कितने? 15 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी हमें कितने दिन में काम करता है? 10 दिनों में। तो बी प्लस सी 15 दिन में काम करता है। तो हम इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आया 30, जो कि है टोटल वर्क हमारा 30 काम है। तो एक दिन में ये ए प्लस बी प्लस सी जब मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में ये काम करते हैं दोस्तों? तो हम सिंपली इससे गुणा करते हैं, 10 या 30, तो 3 आ गया हमारा एक दिन का वर्क। तो 15 दूनी 30, तो ये हमारा आ गया बी प्लस सी जब मिलकर काम करते हैं, तो ये हमारा एक दिन का वर्क। तो इधर हमने ए का वर्क निकालना है एक दिन का। तो कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी से माइनस जब बी प्लस सी करेंगे तो 3 माइनस 2 एक आ जाएगा। तो ए का एक दिन का वर्क है 1, और टोटल वर्क हमारा 30 है। तो 30 काम को करने के लिए ए कितना टाइम लगाएगा? एक दिन का काम एक दिन में काम करता है 1। तो इधर ये एक कटता तो है नहीं कुछ, तो ये हमारा आंसर आ गया 30। तो ए जो है उस काम को करने के लिए 30 दिन का समय लेगा दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी से 3 गुना कम समय में काम को करता है। यदि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम नहीं, ए बी से 3 गुना कम समय में काम करता है, मतलब ए और बी दो हैं। अब ए ई है एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता, उसके कार्यक्षम करने की क्षमता जो है, और टी है टाइम, समय। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से 3 गुना कम समय में काम करता है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है इसकी कार्य करने की क्षमता 3 गुना है, किससे? बी से। तो अगर कार्य करने की क्षमता दोस्तों ए की 3 गुना है बी से, तो इधर टाइम अगर कार्य करने की क्षमता अधिक है तो टाइम इधर कम हो जाएगा। अगर ये ए जो है किसी काम को करने में 1 टाइम लेता है तो उसी को दूसरा बी उसी काम को करने के लिए 3 टाइम लेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो इसे बिल्कुल उल्टा होता है। अगर करने की क्षमता ए की 3 है तो ये आ जाएगा 1। अगर बी की 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा 3, क्योंकि अगर करने की क्षमता अधिक है किसी बंदे की तो ऑटोमेटिकली दोस्तों उसका टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए की कार्य करने की क्षमता 3 है और बी की 1 है, ठीक है, क्योंकि 3 गुना है। तो टाइम नेचुरली दोस्तों ए का 1 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? ए प्लस बी मिलकर दोनों 30 दिन में करते हैं, तो यानी कि टोटल काम जो है वो 30 है। टोटल काम हमारा 30 है, तो बी उसको काम को अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों? बी का एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 30/3 इज इक्वल टू 10।
तो 10 या 30, तो हमारा 10 आंसर आ गया दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं दोस्तों। ए की एफिशिएंसी जो है बी से 3 गुना है, तो यानी कि ए काम करता है 3, तो बी कितना काम करता है 1। तो अगर इसका उल्टा कि ए की कार्यक्षमता 3 गुना है, तो एक किसी काम को 1 टाइम में करता होगा और बी कितना करता होगा 3 टाइम में, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता होगा, क्योंकि उसके कार्य करने की क्षमता कम है ए से। तो ए प्लस, क्वेश्चन में बोला ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर। तो टोटल काम हमारा आ गया 30। अब 30 टोटल काम है हमारा, और बी एक दिन में काम कितना करता है 3। तो 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 10 या 30, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो बी अकेला उस काम को करेगा 10 दिन में। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, यदि ए प्लस बी मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं तो बी उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, ए की कार्यक्षमता बी से कितने गुना है 2 गुना है, यानी कि एक किसी काम को 2 काम करता है तो ए काम करता है, यानी कि ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है। तो दोस्तों आगे दिया है कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को 16 दिनों में करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी 2 प्लस 1 मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में करते हैं। तो इधर आके ना आ गया ए प्लस बी कितना है, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 1 है, तो 3। और कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, तो ए आ गया हमारा 3, एक दिन का वर्क। जब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना आ गया, एक दिन में 3 काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि कितने दिनों में काम करते हैं, 16 दिनों में काम करते हैं। तो टोटल कितना आ गया 16 या 48। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है दोस्तों 48 है। टोटल वर्क हमारे पास 48 है। तो बी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम हमारे पास 48 है और बी एक दिन में काम करता है 1, तो 48/1 इज इक्वल टू 48 दिनों में। तो दोस्तों बी उसी काम को अकेला 48 दिन में करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन किया है। एक बार फिर मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट कराता हूँ। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। क्वेश्चन बोलता है कि ए की जो कार्यक्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, वो बी से दुगनी है। अगर इसका मतलब हुआ कि ए 2 काम करता है तो बी कितना करता है 1 काम करता है, क्योंकि इसकी कार्यक्षमता बी से दुगनी है। तो दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 2 + 1 यानी कि 3। एक दिन का काम क्या है ए प्लस बी का 3, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी मिलकर एक काम को 16 दिनों में करते हैं। तो अगर दोनों का एक दिन का काम 3 है और वो 16 दिनों तक काम करते हैं, 16 × 3 मतलब 16 दिनों तक काम करते हैं, और एक दिन का काम दोनों का मिलकर 3 है, तो 16 या 48। तो टोटल वर्क कितना हुआ दोस्तों 48 हमारा टोटल वर्क हुआ। तो अगर 48 हमारा टोटल वर्क है और बी एक दिन में एक काम करता है तो कितना आ गया 48। तो ये कितना दिनों में, बी कितने दिनों में काम करेगा 48 दिनों में काम करेगा दोस्तों। दैट इज़ आवर आंसर। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है और बी किसी कार्य को 40 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि यदि ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है, ए मान लिया हमने, बी मान लिया। ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है, मान लिया 150।
नहीं दोस्तों, बी की माने हमने कि इसकी कार्यक्षमता शो है। अगर बी की कार्यक्षमता शो है तो ए की कार्यक्षमता 50% अधिक है किससे, बी से ए की। तो हमारे ये आ गया 150। अभी इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा इजी कर लेंगे। तो 0 से 0 गई और 2, 5 दूने 10 और 5 15, तो 3 और अनुपात में 2 आ गया हमारा, 3:2 आ गया। अब क्वेश्चन बोलता है और बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। बी जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, 2 काम कर रहा है। तो 2 काम कर रहा है बी, और क्वेश्चन में बोला है 40 दिन में काम को करता है। 40 दिन में काम को करता है यानी कि 40 दूने 80 हो गया। तो दोस्तों 80 ये क्या हुआ हमारा, ये आया टोटल वर्क, ये टोटल काम है दोस्तों, 80 है टोटल काम। तो अब हमारे पास टोटल काम 80 आ गया। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना मिलकर काम करते हैं, तो कितना 5 काम करते हैं। कितना, एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी एक काम को 5 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना है, 80, और दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 5 दिन में। तो ये 80/5, तो इसको काटते हैं तो हमारे पास आ गया 16 पंजे 80। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 16 डेज़। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कराता हूँ। यदि ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है, तो हमने माना ए और बी की कार्यक्षमता मान ली हमने 100 है। तो क्वेश्चन बोलता है कि बी से 50% अधिक है कार्यक्षमता ए की, तो ए की 150 होगी, 50% अधिक। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे इजी करने के लिए, तो हमारे पास 3:2 आया। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में दिया है कि और बी की किसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो बी करता है किसी कार्य को 40 दिन में, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है बी, 2 काम करता है। तो 40 दिन तक काम करता है, तो 2 × 40 = 80। तो ये हमारा टोटल वर्क कितना आया दोस्तों, 80 आ गया। टोटल वर्क हमने निकाल लिया 80। तो अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 3 + 2। ए करता है 3 और बी करता है 2, तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 80। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 80/5 आ जाएगा दोस्तों। तो जब हम इसको काटेंगे तो 16 पंजे 80 होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 60 हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन किए हैं, और बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों इनको सोल्व करने का। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों आपको इस टाइप के इस वीडियो में मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आपको सिंपली इसको वीडियो को देखना है और इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि ये जो टाइप मैंने आज इस वीडियो में करवाया है ये आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।